आज मैं पढ़ूंगा, क्योंकि चैतन्य भागवत के अंदर भगवान के जन्म के बारे में ज़्यादा बताया गया है। चैतन्य चरितामृत 3 भागों में विभाजित है, कि 2 किताबों के नाम ले रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत की रचना करी है वृंदावन दास ठाकुर जी ने, और चैतन्य चरितामृत की रचना करी है कविराज दास गोस्वामी महाराज ने, कृष्ण कविराज दास गोस्वामी। ये हम गौड़े वैष्णवों के लिए चैतन्य चरितामृत जो है वो कैसे बाइबल कहते हैं ना, बाइबल है हमारा, सारा सिद्धांत है उसमें, सारा सिद्धांत है। वो 3 भागों में विभाजित है, आदि, मध्य और अंत। तो उसमें भगवान की 24 साल तक की उम्र, वैसे तो भगवान की उम्र बोलना एक मूर्खता है, परंतु लीला जो उन्होंने करी, तो लीला हम अपने परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। भगवान ने हमारी परिप्रेक्ष्य के अंदर 48 साल की लीला करी। मैं पढ़ रहा था तो एकदम दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि 24 साल की उम्र में भगवान ने घर त्याग दिया। तो उनको मालूम था कि 48 साल तक मैं अपना यहां लीला करूंगा, तो 24 साल में वानप्रस्थ हो गया। समझ में आया? हाफ हो गया। हमें तो मालूम ही नहीं है। नहीं, घर छोड़ दिया, वानप्रस्थ, डायरेक्ट सन्यास हो ही नहीं सकता। घर छोड़ के जाते ही क्या होता पहले? फिर सन्यास हाथों हाथ। पच्चीस साल का चक्कर नहीं, प्रभुपाद जी ने भी 25 साल का चक्कर नहीं किया था। तो चैतन्य चरितामृत के अंदर मध्य और अंत्य, जो कि 24 साल के बाद की लीलाएं हैं ना, उसके बारे में चर्चा ज्यादा है। और श्रीमद् भागवत के अंदर 24 साल से पहले की लीलाओं के बारे में चर्चा ज्यादा है। तो मेरे पास, क्योंकि चैतन्य भागवत का अभी तक कोई हिंदी अनुवाद श्लोक के साथ नहीं हुआ है, संक्षिप्त रूप में लोगों ने लिख दिया है, परंतु श्लोकों को अलग अलग करके नहीं लिखा। तो ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। 108वां श्लोक। अब देखिए, वैष्णवों पे नास्तिकों बढ़ चुके थे बहुत। जब वैष्णवगण हरिनाम संकीर्तन करते थे तो उनका मजाक उड़ाते थे और नाराज होते थे, क्योंकि वेदों के अंदर कहा गया है कि मंत्र का क्या उच्चारण होना चाहिए? मानसिक। परंतु जबकि कलयुग का धर्म क्या है? संकीर्तन। और कीर्तन का मतलब क्या है? मानसिक के उच्चारण। तो जब वैष्णव जन, अद्वैताचार्य, श्रीनिवास आचार्य, ये सब जब श्रीनिवास आचार्य जातर बड़े उच्च स्वर के अंदर ये लोग गाते हुए नवद्वीप में निकला करते थे, तो ब्राह्मण वर्ग जो था वो बड़ा ही रुष्ट होता था। तो वैष्णवों पे अत्याचार होने लगे। क्या होने लगे? सबसे बड़ा वैष्णव पे अत्याचार क्या माना जाएगा, बताइए? चलो, वैष्णव पे क्या अत्याचार कर सकता है कोई? अभी भी पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं। भक्त के लिए सबसे बड़ा अत्याचार क्या है उसके ऊपर? हाँ, उसकी भक्ति से उसको दूर कर दिया जाए, भगवान से नहीं। हाँ, भगवान पे भक्त का कोई अधिकार नहीं है। भक्त का अधिकार सिर्फ किस पे है? भक्ति पर। वो भक्ति ही
फिर भगवान को भी अधिकार क्षेत्र में लेकर आती है। भक्त नहीं लेके आता, ध्यान रखिएगा। भक्त की भक्ति। रईस व्यक्ति कौन कहलाता है? जिसके पास पैसे हैं, जिससे वो खरीद सके कुछ, नहीं तो उसको क्या कहते हैं? रईस नहीं, कंजूस। क्या बोलते हो? और कंजूस रईस नहीं हो सकता, या तो रईस होगा या कंजूस होगा। हाँ, ध्यान रखना, ये दो शब्द साथ नहीं चलते। हाँ, या तो रईस हो या कंजूस हो। सही बात है, गलत बात है? तो भक्त को भक्ति से दूर कर दिया जाए, वो उससे बड़ा और कोई अत्याचार नहीं है। और कलयुग में क्या धर्म है? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। और कृष्ण अवतार ले चुके हैं किस रूप में? नाम के रूप में। अब उनकी सेवा कैसे करी जाए? नाम की सेवा कैसे होती है? नाम लेकर नाम की हर चीज की सेवा करने के तरीके अलग हैं, ध्यान रखिएगा। हर चीज की सेवा करने का तरीका अलग है। तो नाम का सेवा कैसे होती है? नाम का उच्चारण लेकर। तो कलयुग में क्या हुआ कि इन ब्राह्मणों ने, क्योंकि वैष्णव भक्त जानते थे कि कलयुग के अंदर, द्वापर के अंदर तो अर्च विग्रहों की उपासना के द्वारा, परंतु अर्च विग्रह की उपासना हम कर ही नहीं सकते। कलयुग में जो हम करते हैं, जाके एक्चुअली फटे हुए नोट चढ़ाते हैं। पहली बात तो ढूंढते हैं कौन सा गला गिला नोट है, उसको डाल देना, है ना? यही करते नहीं करते हैं जी? है प्रभु जी? जो चिल्लर चलती नहीं होगी वो गुल्लक में डालते हैं। नहीं, अर्च वगैरह की उपासना करने का तरीका अलग है, वो हम कर ही नहीं सकते। उस भगवान को मिलने के लिए जाना हो तो धन धान्य से पूर्ण होना चाहिए, तब आप जान सकते हो। कलयुग में अपना पेट पाला नहीं जाता, भगवान को क्या देंगे? हाँ, अर्च विग्रह की उपासना में साफ कहा गया है, बिल्कुल क्लियर है शास्त्रों के। जब भगवान बड़े व्यक्ति से मिलने आते थे, जब क्या करते थे लोग? हैं जी? गिफ्ट लेके जाते थे। क्या लेके जाते हो? क्या कहते हैं हिंदी में गिफ्ट को? उपहार। वो हार जो उपपास लेके आए उस व्यक्ति के, उपहार का मतलब क्या है? कैसा हार? जो पास लाए। हार चढ़ाते हो ना? तो कलयुग में तो कलयुग में तो बिल्कुल उल्टा है। 5 का नोट भी लेके जाएंगे, दामाद आएगा तो नया नोट निकालेंगे बैंक से, परंतु जब भगवान के पास जाएंगे तो फटा पुराना गला सड़ा, जो कहीं चलता ना हो, है ना? यही है ना हिसाब प्रभु जी? तो ये अर्च विग्रह की उपासना, ये अपराध है। ये क्या है प्रभु जी? ये अपराध है। इसका दंड मिलेगा। इसका क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। भगवान नहीं देंगे। उनकी एजेंसियां बहुत हैं। जैसे कि आपके बड़े सारे नेता के चमचे होते हैं ना, अगर कोई नेता पे हाथ उठाने की कोशिश करे तो पहले चमचे ही साफ कर देते हैं उसको। नेता तक तो वो पहुंच पाता है, उसकी वैसी पिटाई रहती है भारी। नहीं, उनके गोवर्धन जी के वहां बैठ जाइए और क्या करिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करिए दबाकर, परिक्रमा कर रहे हो, चांटिंग चल रही है, जप चल रहा है, बस यही उपहार करिए। क्या फायदा? इससे अच्छा जोड़ते रहो, भगवान का भोग लगाओ और प्रसाद बांट दो सब में। वो बेटर है कि एक को बुला लो, पंडित जी आइए, ब्रजवासी है हमारे लिए, वो पंडित नहीं है हमारे लिए। क्या है? हाँ, हमारे लिए ब्रजवासी। और ब्रजवासी तो पंडित सबसे श्रेष्ठ है। कि आपको जितनी मिठाई खानी है पाओ, तो ध्यान रखना वो सिर्फ 10-12 किलो पाते हैं, ये भी ध्यान रखना। हाँ, ये ध्यान रखना। ये सोच के वो चले जाना कि मेरे भाभी 2 बर्फी खा के करेगा, नहीं, वो 12-13 किलो खाने के बाद भी टकार नहीं लेता।
हाँ, जब ब्रजवासी, जब वहां के मिठाई वाले कहते हैं गोवर्धन वाले, हम आपके कारण नहीं चल रहे। तो ब्रजवासी आया, एक आधा किलो तोलियो जरा, 1 गिलास दूध दियो, आधा किलो बर्फी खा गया, आधा किलो सब खा गया, और उसके बाद दूध का टकार दिया, बोलते हाँ अब कुछ मजा आया, चला गया। और आप क्या खा रहे हो? 1 बर्फी। बोलते हैं आपके साथ थोड़ी धंधा चलता है मेरा, मेरे तो धंधा कौन चलाते हैं? ब्रजवासी। इससे क्या होगा? आपने बुलाया, खिलाया, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। वैसे तो भोग लगाने की ब्रज में बोलते हैं जरूरत भी नहीं है। हाँ, वहां सब कुछ ही भोग्य किसके लिए है? और कौन लगा रहे हैं वह भोग? सनातन गोस्वामी। राधा रानी ने किसको इंचार्ज बनाया है? ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता। हाँ, ये एक चीज ध्यान रखना, ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता। भगवान ना करे, दिल से मैं कह रहा हूं, भगवान करें कि आपकी वो हालत हो जाए कि आपको खाने को भी ना मिले तो ब्रज जाना पड़ जाए। अब बोलो कैसा आशीर्वाद दे रहे हो प्रभु जी। परंतु ऐसा अगर मिल जाए तो उससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती। तो राधा रानी ने सनातन गोस्वामी को इंचार्ज बनाया था, ये बोलकर कि मेरे ब्रज के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। किसको बनाया था इंचार्ज? सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जी देखते हैं कि कोई ब्रज के अंदर भूखा ना सोए। तो आप भी उसमें एक हिस्सा बन जाइए, सनातन गोस्वामी के सेवक बन जाइए। ऐसे बड़ा डेंजरस चीज है साहब, साक्षात लक्ष्मी को छूना। ये प्रभुपाद जी जैसे ही संभाल सकते हैं, हम जैसे को संभालना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए जब वैष्णवों पे, भक्तों के लिए सबसे बड़ा उनके ऊपर अत्याचार है कि उनकी भक्ति दूर कर दी जाए। तो आगे देखिए क्या कहते हैं। तो इसमें कहते हैं जो भक्त लोग थे वो नाचते थे, कूदते थे। तो जब ये लोग ब्राह्मण लोग तंग करने लगे तो अद्वैताचार्य जी जो थे वो बड़े दुखी हुए, और दुखी में उन्होंने क्या किया? उपवास प्रारंभ कर दिया कि मैं कुछ नहीं पाऊंगा। और वैष्णव ये देखकर क्या लिया उन्होंने? ये क्या किया? होता है ना ऐसा, डिस्ट्रेस साई। इसका मतलब बंगाली में बड़ा अच्छी तरह, दीर्घ श्वास। क्या लिया? लंबा श्वास लेते हो ना, ये क्या कर दिया इसने भाई, हैं? लोग इस कीर्तन को नहीं समझ सके क्योंकि वो पैसे और बच्चों के चक्कर में फंसे हुए थे। किसके चक्कर में? देखो क्या स्पष्ट बताती है भागवत, चैतन्य भागवत क्या स्पष्ट बता रही है। कितने साल पहले, 400-500 साल पहले लिखी गई है। आज इन्हीं 2 चक्रों में फंसे हुए लोग। बच्चे में पोता पोती, तोता तोती, पता नहीं क्या क्या है, दोता दोती, पता नहीं क्या क्या कहते हो ना, सब आ गए इसी में पैसे, और इसमें फंसे हुए सारे के सारे। और जितने नास्तिक थे वो वैष्णवों पे हंसते थे। और जब ये वैष्णव जन क्या करते थे? संकीर्तन करते थे तो कहते थे ये क्या पागलपन है। ये श्रीनिवास आचार्य, कौन है आचार्य? श्रीवास आचार्य। श्रीवास आचार्य कौन है पता है आपको? नारद जी हैं। श्रीवास आचार्य कौन है? नारद जी। और नारद जी क्या करते फिरते हैं अपने तुनतुड़े पे? नहीं, हम तो कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें नारायण से कुछ नहीं करना। आइए बताता हूं, देखो, सुनो, सुनते जाओ। भागवत में ऐसा स्पष्ट आया है, इतना स्पष्ट बोला है अद्वैताचार्य ने कि आप लोग हिल जाओगे। चारों भाई श्रीवास जी, जो 4 भाई थे, जोर जोर से रात भर क्या करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे